आपने बचाया उसको। जी। क्यों बचाया मुझे? कर्तव्य के कारण जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करता आया हूँ। भ्रम है तुम्हारा। जब एक भाषा मरती है ना, तो समझो पूरी संस्कृति मर जाती है। उसने कोई नाम तो बताया होगा। उसका नाम है हिंदी। हिंदी? हिंदी आत्महत्या क्यों करेगी? हिंदी आत्महत्या क्यों करेगी? हिंदी आत्महत्या क्यों करेगी? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी अभिव्यक्ति को आदान प्रदान करने में हमारा सहायक होता है। भाषा। भाषा कोई भी हो सम्मान्य होती है, लेकिन भारत में मातृभाषा का अपमान जितना होता है शायद ही किसी देश में अपनी भाषा का अपमान होता होगा। हाल ही में राजेश राठी जी द्वारा निर्देशित लिखित एक लघु फिल्म मैंने देखी। उसने मुझे मजबूर कर दिया कुछ कहने के लिए। हालांकि जागरूकता विषय एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी जनता, हमारे दर्शक आंखें फेर लेती हैं, लेकिन हमारा काम है जागरूक करना। निर्देशक राठी जी मुंबई से आज हमारे साथ हैं। राठी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते। मैं आपके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि राठी जी काफ़ी अच्छे लेखक, निर्देशक हैं। अभी उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया। 14 सितंबर। सर, ये 14 सितंबर मैंने आपकी फिल्म देखी जी, दिल को छू गई। मैं जानना चाहूँगा, ये फिल्म बनाने का आपके मन में विचार आया तो कैसे आया? दरअसल इस फिल्म के दो प्रोड्यूसर हैं, एक केशव राय और एक ब्रजेश खंडेलवाल जी। तो केशव राय जी जो है एक दशक से भी ज़्यादा समय हो गया विश्व हिंदी अकादमी है, जिसके ज़रिए वो सालों से हिंदी पे काम कर रहे हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हिंदी पे साल भर में न जाने कितने ही कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो एक दिन हम लोग एक कॉफ़ी हाउस में बैठ के चाय पी रहे थे और कुछ चर्चा चली। उन्होंने कहा कि यार, मैं इतने सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम इसको एक फ़िल्म के रूप में भी कुछ बात कहें हिंदी को लेके। तो मैंने कहा हाँ, अच्छा आइडिया है ये। और बस फिर बात में हमने एक स्टोरी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, स्क्रिप्ट डेवलप की, और उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे हिंदी से संबंधित लिटरेचर भी दिया जो मैंने पढ़ा, और फिर ये फिल्म तैयार हो गई। फिल्म बड़ी काफ़ी समय से तैयार हुई थी। समय से इसलिए तैयार हुई कि इसमें जो मुख्य भूमिका के लिए हमें जो किरदार चाहिए था हिंदी का, उसके लिए हमने कई अभिनेत्रियों से बातचीत की, उनसे मिले हम। उसमें से कई नामी गिरामी अभिनेत्रियां भी थी, बट समहाउ उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि अभी तक मुझे सही किरदार मिला नहीं है। तो मैंने केशव जी को कहा कि यार, जब तक सही मुझे लगेगा नहीं, अपन होल्ड कर सकते हैं फिल्म को शूट करना। तो बोले नहीं, आप अपने हिसाब से तय कीजिए। तो कम से कम 6 महीना लगा हमें करेक्ट हीरोइन और लीड एक्ट्रेस जो हमारी है उनको सिलेक्ट करने में। और जब मैं मिला हमारी जो मुख्य अभिनेत्री हैं स्निग्धा कोलकर, तो पहली मुलाकात में उनको देखते मुझे लगा कि मुझे सही अभिनेत्री मिल गई है इस कहानी के लिए। और बस ये फिल्म आप सबके सामने 14 सितंबर। जी, फिल्म में आपने बड़े अच्छे से दिखाया कि किस तरह से हिंदी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है जी, और वो सोचती है, शायद मैं जहाँ तक मैं सही हूँ, जितना मुझे समझ में आ रहा है फिल्म, कि वो अपने आप को ख़त्म कर देना चाहती है जिससे कि पहले लोग उसको ख़त्म कर दें। सही कह और रहे हैं। कोई उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ। दरअसल हिंदी ये एक ऐसा विषय था, और एक हिंदी भाषा पे फिल्म बनाना, जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना ली जाए। बट मैं चाहता था, चूँकि मैं मुख्यतः फीचर फिल्मों
में काम करता हूँ, निर्देशित करता हूँ, तो मैं चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री के बजाय हम हिंदी भाषा की कहानी एक कथा के रूप में कहें लोगों को, एक फिक्शन के रूप में जो एंटरटेनिंग भी हो और इंफॉर्मेटिव भी हो। तो हिंदी को लेके फिर हमने एक किरदार की रचना की जो हमारी मुख्य अभिनेत्री हैं, और हिंदी की जो स्थिति है वो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तय किया गया था कि हिंदी और अंग्रेज़ी इन दोनों को कार्यकारी भाषा बनाया गया था, और ये तय किया गया था कि 15 साल तक इन दोनों भाषाओं को कार्यकारी भाषा बनाया जाएगा, और धीरे धीरे हम अंग्रेजी से हटकर हिंदी को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेंगे और इसे राष्ट्रभाषा बना देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हमारे देश में राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय झंडा है, लेकिन 75 सालों बाद भी हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑफिशियली कोई भी लैंग्वेज हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये एक हिंदी को बहुत व्यथित करने वाली चीज़ थी, जो हालांकि इस देश में सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा भी यही है, लेकिन उसके बावजूद भी उस हिंदी को वो दर्जा आज तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। इसीलिए उसको लगता है कि उसे मर जाना चाहिए, सुसाइड कर देना चाहिए, जो मेरी कहानी है। जैसे किसी ग्रेजुएट बंदे को ग्रेजुएट कहें तो वो पढ़ा लिखा लगता है, अगर उसको स्नातक कह दें तो शायद उस अनपढ़ लगता है। जी, ये वैसे ही जैसे हम किसी को अंग्रेजी में गाली देते हैं नॉनसेंस, तो उसको बहुत बुरा नहीं लगता, लेकिन उसको बदतमीज कह दें तो उसको बहुत बुरा लगता है। ये हमारी अंग्रेजी को लेके जो हमारी जो एक न जाने अभी भी एक सोच है, एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है अंग्रेजी को लेके। अंग्रेजी भाषा से हमारा विरोध नहीं है, बल्कि किसी भी भाषा से विरोध नहीं है। हर भाषा अपने आप में बहुत अच्छी है, महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक बात बताऊं, जब मैं फिल्म लाइन में आने के लिए तैयारियां करता था, टेक्निकल किताबें पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि हिंदी तो खैर शुरू से अच्छी थी ही। मैंने कहा अंग्रेज़ी को इम्प्रूव किया जाए, चूँकि अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी भाषा तो है ही। तो हमने फिर अंग्रेज़ी पे काफ़ी मेहनत की, और साथ ही मैंने उर्दू पे भी मेहनत की। मैंने मतलब उर्दू की मुझे लगता है ज़रूरी बना दिया गया है, इतनी ज़रूरी थी नहीं जितना बना दिया। इससे हिंदुस्तान को, भारत को नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। अब देखिए, नुकसान और नफ़े नुकसान का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इससे एक हमारे अंदर एक जो हीन भावना जो बना दी गई है अंग्रेज़ी की वजह से और हिंदी की वजह से, ये सबसे बड़ा नुकसान है। एक हमारा जो एक साइकोलॉजिकल जो होना चाहिए, एक बिल्डअप। आज आप देखिए ना, एक हर देश के नागरिक को, आज जापान के, इजराइल के नागरिकों को उनके देश पे बड़ा गर्व होता है, अपनी भाषा पे गर्व होता है, उन्हें अपनी भाषा में बात करने में शर्म नहीं आती है। ये हमारे देश में अभी भी नहीं हो पाया है पूरी तरह से। सर, मेरी तो कामयाबी में अंग्रेजी ही बाधा बनी कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मैं ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकता। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है ही। आप देखिए, हमारे यहाँ जब बच्चा जब स्कूल में दाखिला देने की उम्र में आ जाता है, तो जनरली हर माँ बाप की कोशिश रहती है कि उनको अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाया जाए। अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ाइए, लेकिन हिंदी भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, मतलब जो हिंदी प्रदेश के लोग हैं उनके लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब जैसे साउथ में आप चले जाइए, तो साउथ में फर्स्ट लैंग्वेज उनकी रीजनल लैंग्वेज है। रीजनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज होनी ही चाहिए, ये एकदम सही है। लेकिन उनकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी होने की बजाय अंग्रेज़ी है, हिंदी थर्ड लैंग्वेज है। ये बड़ा दुखद है। आप सेकंड लैंग्वेज रखिए हिंदी को, थर्ड लैंग्वेज रखिए अंग्रेज़ी को। तो इसके लिए तो ये दुर्भाग्य। जैसे मैं जी जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, और मैं भी कुछ टाइम जुड़ा रहा हूँ। जी हाँ, मैंने ये देखा है, पर्दे पे तो हिंदी की भाषा होती है, लेकिन पर्दे के पीछे इंग्लिश ही चलती है। हर अवार्ड फंक्शन में देख लीजिए ना आप, हिंदी फिल्मों से लोग नाम कमाते हैं, दाम कमाते हैं, लेकिन जब स्टेज पे बात आती है धन्यवाद देने की, तो वो पूरा अंग्रेजी में ही देते हैं। तो ये वही कॉम्प्लेक्स दर्शाता है। हाँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं सांसद का दे देता हूँ, जहाँ हमारी विदेशी
महिला जो सोनिया गांधी जी हैं वो तो हिंदी में बात करती है और हमारे देश के नेता इंग्लिश में बात करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है कि आज सोनिया जी इस देश में आने के बाद से उन्होंने यहाँ की भाषा का महत्व समझा, उसे सीखा। ये अपने आप में एक प्रेरणादायक बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये फिल्म जो आपने सोशल मीडिया पर रिलीज की है, डाली है, जिस तरह से आजकल वेब सीरीज बन रही हैं बिना गाली गलौज, बिना वल्गैरिटी के कोई फिल्म या वो बन ही नहीं रही है और वही हिट हो रही है, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं दर्शक आपकी इस फिल्म को कितना पसंद करेंगे या इस तरफ मुड़ेंगे? अवेयरनेस के लिए तो लोग तैयार ही नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। हाँ, कोई छिछोरी फिल्म हो तो उसके लिए 2 घंटे निकाल लेते हैं। जी हाँ, एक्चुअली सोशल मीडिया की जहाँ तक बात करें, मैंने देखा है, मतलब ये एक आम राय है जो मुझे भी ऐसा लगता है कि जनरली लोग सोशल मीडिया को बहुत हल्के फुल्के से लेते हैं और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो दर्शक वर्ग है इसका, वो बहुत ही युवा वर्ग है। तो मैं दरअसल देखिए, अगर हम कोई फिल्म बना रहे हैं, अगर बड़े स्केल पे जब हम कमर्शियल फिल्म बनाते हैं तो उसमें कई मापदंड होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पैसा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन जब मैं शॉर्ट फिल्म में बनाता हूँ ये और उसको सोशल मीडिया पे मैं डालता हूँ, तो उसके लिए मेरा मापदंड पैसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरा मापदंड है कि मैं इस बहाने अपने समाज को कुछ दे सकूँ। फिल्म एक इतना स्ट्रॉन्ग मीडिया है, अपनी कोई बात कह सकूँ, तो मैंने इस उद्देश्य से इस फिल्म को बनाया है। अब ये कितने लोगों तक पहुँचेगी ये मैं कह नहीं सकता, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने लोगों ने इस फिल्म को देखा है और मेरे पास जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, ये फिल्म लोगों के दिल को छूती है। और मतलब सब ने अपनी तरफ से मुझे कहा कि सर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप के अंदर इस फिल्म को सर्कुलेट करेंगे, अपने तौर पे ही लोगों ने कहा। तो इसका मतलब ये फिल्म कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने आप एक पहुँचेगी और लोग इसे देखेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये फिल्म बहुत एक आवश्यक फिल्म है जिसे देखना चाहिए। सब हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए जी। और इस अभी आपको मैं बताऊं, अभी मुझे इस फिल्म को लेके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। यहाँ एक बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसके अंदर मैं यही पूछने जा रहा था कि अभी इस फिल्म के लिए आपको बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला था। जी हाँ, जी। तो उसके बाद ही आपने सोशल मीडिया पर शायद डाली है। जी हाँ, जी। और मैं चाहूँगा कि दर्शक आपकी इस फिल्म को देखें। आपकी एक फिल्म थी डिजायर्स ऑफ द आर्ट, काफ़ी टाइम पहले, शायद हिंदुस्तान के लोगों ने तो उसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन वो इंटरनेशनल अवार्ड जीती हुई फिल्म है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? दरअसल ये फिल्म जो है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जो शूट की गई थी, और इसकी 75% शूटिंग राजस्थान में मैंने की, मैंने डायरेक्ट की। और मुख्य कलाकार तो इसके अमेरिकन थे, वेल लॉरेन, एलिशिया मिंशू, और यहाँ से गुलशन ग्रोवर जी और ऐसे कलाकारों को हमने लिया था। तो बेसिकली वो एक लव स्टोरी है, पुनर्जन्म की प्रेम कथा है जो विदेशों में काफ़ी सराही गई, और इसे 2014 में कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, और लॉस एंजलिस में इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड भी मिला। इंडिया में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था 2015 में, लेकिन इसकी जो प्रोड्यूसर हैं वो चूँकि अमेरिका में रहती है, और कुछ हालात ऐसे थे कि इस फिल्म को खाली मेट्रो सिटीज़ में ही रिलीज़ किया गया और इंग्लिश लैंग्वेज में ही फिल्म को रिलीज़ किया गया। बट मुझे लगता है अगर इसको हिंदी में डब करके हम रिलीज़ करते तो शायद ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचती, ऐसा मेरा मानना है। प्रोड्यूसर से बात कीजिए सर, हम भी देखें उस फिल्म को कभी, क्योंकि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है। बिल्कुल। फिलहाल Amazon.com पे है उपलब्ध ये फिल्म, लेकिन बहुत जल्दी मेरे ख्याल से यहाँ Amazon इन पे भी आ जाएगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में भी देख पाएंगे इसमें। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूँ, क्योंकि ये फिल्म आपका एक आईने की तरह है, और मैं हमेशा अपने आईना प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो मज़ा कच्चा बादाम देखने में है, आईने में नहीं। तो ये भी एक सच्चाई है। मैं दर्शकों से को
इसका लिंक अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस फिल्म को देखेंगे और आने वाले सितंबर में जो सम्मान हिंदी को देते हैं ऊपरी तौर पर, वो सम्मान अंदरूनी यानी कि दिल से दिया जाएगा। क्या बात, बिल्कुल ऐसी उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो ये श्रेय आपको जाएगा। अरे सर, ये श्रेय मतलब ये देखिए, ये एक टीम वर्क है। आज मैंने ये जो फिल्म बनाई है, इसमें मेरी पूरी टीम इन्वॉल्व है। मेरे सारे दोनों प्रोड्यूसर्स, मेरे सारे अभिनेता, अशोक भाटिया हैं, स्मिता जी हैं, स्नेहा जी हैं, मुश्ताक खान हैं, मेरी वाइफ ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग किया है, कविता जी ने। तो सारे पूरी टीम वर्क होती है। और जब हम इस फिल्म को सोशल मीडिया पे भी लाते हैं, ये सोशल मीडिया पे हालांकि MX पे पहले आ चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है, मैंने इसे सोशल मीडिया पे अभी अवार्ड फंक्शन के बाद रिलीज़ किया है। तो मतलब सबका सहयोग अपेक्षित है और सभी के सहयोग से ये फिल्म जितनी आगे बढ़े, जितने दर्शकों तक पहुँचे, आप भी प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब आपको फिल्म अच्छी लगी, उसी तरह से दर्शकों को अच्छी लगेगी, तो वो भी इसको आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ मैं। जी, हिंदी हमारी मारे जाने से पहले अपने आप को मारना चाहती है सर, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग आपकी इस फिल्म को बहुत पसंद करेंगे जी और सच्चाई को समझेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आप हिंदी को उतना ही सम्मान देंगे जितना कि आप अपनी मातृभूमि को देते हैं, दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से। नमस्कार, फिर मिलेंगे, देखते रहिए TV4 में।